स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 हिंदी का पिता का पत्र पुत्र के नाम का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम लोग क्वेश्चन आंसर को फटाफट देखते हैं। प्रश्न पाठ से है मेरा 1 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी है। आंसर देखते हैं हम लोग। उत्तर हमारा हो जाएगा, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपने जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वर्ग तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियम समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। तो ये आंसर है हमारा। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। मतलब इसे ही गांधी जी माने हैं, चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध ही को ही गांधी जी असली शिक्षा माने हैं। वस्तुतः किताबी ज्ञान ही भान मात्र ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध का भान होता है। किताबी ज्ञान ही मात्र भान होता है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार से पार करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन बातों को महत्वपूर्ण माने। किन बातों को, तो आंसर हम लोग देखते हैं। 3 जो बातें हैं महत्वपूर्ण माना है वो सभी बातें देख लीजिए। अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना। आहार मतलब अपने भोजन पर पूर्ण ध्यान देना। अपने जिम्मेवारी को हर्षपूर्वक संभालना। जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसे खुशी पूर्वक संभालना। शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति करना, यही तीनों बातों को माना है महत्वपूर्ण। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। उत्तर होगा, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जानी जाती है। गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, ये बा उपनाम से जानी जाती थी। ठीक है। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो कौन है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा था उसका नाम था, उसका क्या नाम था, जिन्हें पत्र लिखे थे तो उनका नाम था मणिलाल गांधी। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था, पटना जेल से, तिहाड़ जेल से, लखनऊ जेल से, प्रिटोरिया जेल से। तो प्रिटोरिया जेल से मेरा सही उत्तर हो जाएगा, प्रिटोरिया। 4 नंबर, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा, 25 मार्च 1919, 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1900, 25 मार्च 1929। चलिए आंसर देखते हम लोग। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए यहाँ पर दिया है किस तारीख को कहाँ लिखे थे, प्रिटोरिया जेल से लिखे थे और 25 मार्च 1909 को लिखे थे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है 3 जो है 25 मार्च 1909 ये सही हो जाएगा। पाठ से आगे देखिए, एक में आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। चलिए ये आप लिखेंगे दोस्तों। तो कैसे लिखना है मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। पहले लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। मैं कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल होंगे। आप भी वहाँ कुशल से रहते होंगे। मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोग की जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोग की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारंपरिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित हैं। केवल अपने को संभाल कर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो यहाँ के लोगों के में अभाव है। यहाँ के लोग आमोद प्रमोद प्रिय हैं, जो जीवन कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य होता है। आमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता है। यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली फर्क कम दिखता है। ग्राम्य मतलब होता है गांव की जीवन शैली। आप मेरे पत्र पढ़कर शहर जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। माताजी को प्रणाम और छोटे से स्नेह भरा आशीर्वाद। आपका पुत्र मुकेश कुमार। तो आप जो है यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम भर दीजिएगा। जैसे मुकेश कुमार नाम है तो मुकेश कुमार यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। आप अपने गांव के किसान कैसे हैं? आपके गांव के किसान, तो मैं आपको बताना चाहूँगा गांव के किसान कैसे होते हैं। तो गांव के किसान जो होते हैं अत्यंत परिश्रमी होते हैं, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि गांव की उपजाऊ जमीन नहीं भी रहती है, तो किसान लोग काम करके मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाते हैं। तो आप अपने गांव के किसान आपके कैसे हैं, तो उसके बारे में लिखना है आप लोग को। क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? हमें पत्र लिखना चाहिए। अगर हाँ तो क्यों लिखना चाहिए, नहीं तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? तो उत्तर है हमें पत्र लिखना चाहिए। हमें जो है पत्र वह लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का मूर्त उपाय है। इससे लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में जैसे पत्र लेखन में पैसे की भी बचत होती है, ठीक है। अब है दोस्तों मेरा वाक्य बनाने, वाक्य में प्रयोग करिए निम्न शब्द को। तो देखिए यहाँ पर दिया है पत्र लिखना चाहिए। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है। आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। जिम्मेवारी अपने जिम्मेवारी आप संभालो। महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुला लूँगा, महत्वपूर्ण का हो जाएगा। इसी प्रकार गरीबी का है। गरीबी में मनुष्य को सहमित रहना चाहिए, आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा, वह चेष्टा पूर्वक कार्य करता है। सुख मिलने पर सब सोते हैं। तो ये सभी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे संज्ञाओं के साथ पूर्वक प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाइए, उनका प्रयोग वाक्य में कीजिए। धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक, मतलब ये सभी के साथ पूर्वक लगाकर बनाना है और उसके साथ पूर्वक जोड़कर वाक्य बनाना है। धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। शांति पूर्वक बैठना चाहिए। संतोष पूर्वक रहना चाहिए। प्रेम पूर्वक यहाँ रहो। शर्म पूर्वक काम से सफलता मिलेगी। ये सभी वाक्य बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यानी से कुछ भाववाचक संज्ञा दी गई है, ऐसे विशेषण बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चय पूर्वक कहता है। उपयोग वस्तु दान दो। सहानुभूति पूर्वक निवास करो। मानवीय गुणों
को धारण करना चाहिए। ये सभी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।